अनोखी आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपने निवास पर माता बेटी बाई सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से एक व्याख्यान रखा, जिसमें शराब छोड़कर दूध पियो की बात कही गई। उमा ने कहा कि राज्य में शराबबंदी होनी चाहिए। पिछले मुख्यमंत्री को भी शराब पसंद नहीं थी, मौजूदा मुख्यमंत्री को भी शराब पसंद नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि हिम्मत करके शराबबंदी ही कर देनी चाहिए। मध्य प्रदेश को बन जाने दो गुजरात जैसा। उमा ने आगे कहा कि मैं भारत का नुकसान नहीं कर सकती, कभी भाजपा पर नहीं बरसती हूँ, उन पर बरसती हूँ जो भाजपा का नुकसान करते हैं। तीन चीजें क्लियर हैं, भारत से अच्छा कोई देश नहीं, भाजपा से अच्छी कोई पार्टी नहीं और मोदी से अच्छा कोई पीएम नहीं। लगेगी अगले साल अक्टूबर के पहले मतलब कार्तिक माह के पहले सप्ताह में, और गंगा की अदालत लगेगी कार्तिक मास के अंतिम सप्ताह में। गऊ की अदालत लगेगी भोपाल में या भोपाल के आसपास कहीं, और गंगा की अदालत लगेगी प्रयागराज में। क्या कुछ विशेष रहने वाला है इन अदालतों में? गऊ की अदालत में विशेष ये रहेगा कि गाय देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। पहले गाय हमारे देश की पहचान जो थी वो कृषि गौ रक्षा वाणिज्यम इसी के लिए थी। तो हमें आत्मनिर्भर भारत यदि तैयार करना है तो गाय भारत की आत्मा है, इसलिए विशेष बात ये रहेगी। और गंगा में 50 करोड़ लोग तो कुंभ में ही स्नान कर चुके और 50,000 करोड़ की इनकम हो चुकी राज्य सरकार को। तो गंगा के लिए जो 20,000 करोड़ के प्रोविजन हुए थे वो जो कहते हैं ठीक से खर्च हो जाए, प्रधानमंत्री जी उसकी निगरानी कर लेंगे। बाकी मैं प्रधानमंत्री जी पे कभी कोई टिप्पणी करती नहीं। हम लगातार हम देखें कि जब से कुंभ लगा दीदी उसके बाद से लगातार काम कर रहे हो, उनको प्राइवेट प्रैक्टिस की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। ये पहले से उनसे लिखवा के ले लेना चाहिए कि अगर आप सरकारी अस्पताल में काम करोगे तो आपको प्राइवेट प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं रहेगा, आपका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। जैसे पहले सेवा भाव से डॉक्टर काम करते थे वो सेवा भाव वापस लौटे। इसलिए मैं गऊ के बारे में एक मेरे मन में है ना कि जो अपने 4-5 सेमिनार चलेंगे उसमें अपन गाय से, इसलिए मैं गौशाला जाती हूँ और जो अपने प्रयास से कर रहे हैं बिना सरकार से पैसा लिए उनका मैं अभिनंदन करती हूँ। लेकिन जो सरकार से पैसा मांग करके गाय की दुर्दशा करके गाय की सेवा करने का बहाना बनाते हैं उनकी मैं निंदा करती हूँ। सरकार से तो मेरा यही कहना है पूरे जिले में एक गौशाला बनाओ, बहुत बड़ी गौशाला बनाओ, सारी साधनों से उसको लैस रखो, वहां आप सारी गायों की सेवा करो, उनका इलाज करो, उनके मालिकों को वापस करो। बाकी जो मैंने आपको कहा कि गौ संवर्धन की व्यवस्था है कि मध्य प्रदेश को ऑर्गेनिक स्टेट की ओर ले जाना। पहले तो हमारी पूरी खेती ही ऑर्गेनिक थी, पूरी खेती ऑर्गेनिक थी। अब धीरे धीरे वो बढ़ा है, उसका हम लाभ उठा सकते हैं कि ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ी है, जिसमें कि गाय का मूत्र, गाय का गोबर खेती में उसके खाद के काम आता है और उससे उत्पन्न जो अन्न है वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यहाँ से इसकी शुरुआत होगी। इसलिए मैंने जो बात कही जो पीछे लिखा है, ये तो मैं अपर्णा गीते के घर गई थी, उसने गाय रखी हुई है घर के सामने। तो वो बछिया जो उसको पता नहीं क्या सूझा और उसने मेरे को यहाँ से सूखना शुरू किया, मेरी नाक से नाक जोड़ ली। अब भी का फोटो है। तो मुझे लगा जैसे वो मेरे अंदर ना मुझे सीपीआर दे रही है। सीपीआर देती है, सीआरपी देती है, मुझे प्राण मुक्त है ना, मरे हुए आदमी को जिंदा करते। मुझे लगा मुझे सीपीआर दे रही है और वो कह रही है कि खड़े हो जाओ फिर से मेरे काम के लिए, तैयारी करो मेरे काम के लिए। उसका नाम गौरी है जो मुझे सीपीआर दे रही है। तो फिर मैंने आप लोगों को बुलाने का फैसला कर लिया। मैंने मनोज को कहा कि करो तैयारी, मनोज जादू जी को। तो आप लोग आए, खूब आशीर्वाद की बरसात करो, रोज भगवान से प्रार्थना करना। तो गौ और गंगा का काम अधूरा रह गया है, वो पूरा किए बिना मुझे मरना नहीं चाहिए, ये मेरी इच्छा है। तो उस काम को होते हुए देख लूँ और फिर दुनिया को छोड़ के जाऊँ। और गौरी ने मेरे को सीपीआर दे दिया, बाकी आप लोग मुझे देते रहोगे। तो अगली बार 15 से 20 दिन के बीच में कभी मिलेंगे। सिर्फ एक दिन के लिए बाहर जाऊँगी शिवरात्रि पर, उसके बाद अगली शिवरात्रि तक यही रहेगी, नहीं निकलूंगी यहाँ से, नहीं कार्तिक मास तक। तो फिर वापस आपके साथ लौटा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। अचानक बुला लिया उसके लिए माफी मांगा। प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल की व्यवस्था में अंतर न हो, प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल की व्यवस्था में कोई अंतर न हो। आदमी को जड़ से मजबूत करो साहब, व्यक्ति को जड़ से मजबूत करो, समाज को जड़ से मजबूत करो। आत्मनिर्भर भारत की बात कही है मोदी, सरकार निर्भर भारत की बात नहीं कही है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात है, सरकार निर्भर मध्य प्रदेश की बात नहीं है। नहीं, आप ही इतने समर्थ हो जाएं कि आप बिटिया का ब्याह कर सकें,
स्त्रियां ही इतनी समर्थ हो जाए कि वो सरकार को 1,000 रुपया महीना दे सके, 2,000 रुपया महीना दे सके कि ले लो हमारी तरफ से, और सड़कें ठीक करो, अस्पतालों की व्यवस्थाएं ठीक करो, उनको समर्थ बनाओ। सामर्थ्यवान समाज को खड़ा करो, सरकार पर आश्रित समाज को खड़ा मत करो। आईटी का हब बनाओ मध्य प्रदेश को। मैं ये बात हम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शिवराज जी को कहती रही हूँ। शिवराज जी के सामने चुनौती थी चुनाव जीतना, मेरे सामने चुनौती थी जब मैं मुख्यमंत्री बनी थी, तो सबसे बड़ी चुनौती थी, मैं 8 दिसंबर को शपथ ले रही थी और मार्च के पहले हफ्ते में पहला स्नान था सिंहस्थ का। 1 करोड़ लोग आने वाले थे, तब 1 करोड़ भी बहुत होते थे ना। और दिग्विजय सिंह को अपनी हार दिख गई थी तो वो कुछ कर ही नहीं गए थे, बल्कि वो चाहते थे कि मेरे सिर पे ही पूरी आफत आ जाए। लेकिन आफत कैसे आ सकती थी? महादेव जिसके सिर पर हाथ रख दे उसका कुछ बिगाड़ सकता है कोई? क्या कहते हैं, जय जो हो क्या बिगाड़े काल उसका। हाँ, मैं तो महाकाल की बिटिया रानी हूँ, और इसलिए मैंने बाबा से कहा, बाबा मेरी इज्जत की रक्षा करना। और एक भी मृत्यु नहीं हुई थी सिंहस्थ में, अगर आपको याद हो तो, एक भी। और भीषण गर्मी में हुआ था वो कार्य। क्या पीने के पानी की व्यवस्था थी, लोग कहते हैं हमारे अधिकारियों ने कितना अच्छा काम किया था, उस समय के वहाँ के प्रभारी मंत्री ने कितना अच्छा काम किया था। मैं ये थोड़े कहूंगी आप बाहर हम, ना 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 ना, ये नेता लोग बेमतलब की क्रेडिट ले देते हैं। इसमें जो नीचे लोग लगे होते हैं, आप उनको तो देखो कैसे काम करते हैं लोग, और जनता भी कैसा उनके साथ में सामंजस्य करती है। सिंहस्थ था, सड़क बिजली पानी थी, लोकसभा का चुनाव था, मेरे ऊपर आया हुआ नोटिस था तिरंगा यात्रा का, और उस भयानक प्रेशर में 20,000 ट्रांसफर थे। कितनी चुनौतियां थी शिवराज जी के सामने, कितनी चुनौतियां थी। जब मोहन जी मिलने आए तो मैंने उनको कहा, मोहन तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो फूल की तरह हल्के हो, तुम अगर चाहोगे तो सब काम कर सकते हो। जो हमने 2003 से सपने देखे हैं, योजनाएं बनाई हैं, कुछ पूरी हुई, कुछ आधी रह गई, कुछ शुरू ही नहीं हो पाई, वो सब कर सकते हो। तुम एक नए जन्मे हुए बालक हो, और नए हुए जन्मे हुए बालक को बड़ा करने में सब सहयोग करते हैं कि राज्य तुम्हारा पूरा सहयोग करेगा, हम सब तुम्हारा सहयोग करेंगे, तुम आगे बढ़ो। नर्मदा जी की अविरलता और निर्मलता के लिए, गाय गरीब और नारी की रक्षा के लिए, और आत्मनिर्भर समाज के लिए, सरकार निर्भर समाज के लिए नहीं, आत्मनिर्भर समाज के लिए। मुझे तो ये सरकार के सामने हाथ फैलाने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, मुझे तो उस लोगों के सामने हाथ फैलाने वाली सरकार ही प्रजातंत्र की सही पहचान है। आप ध्यान रखिएगा, जब जनता के सामने सरकार हाथ फैलाए, वो है आत्मनिर्भर राज्य और वो है आत्मनिर्भर देश। और इसके लिए कोई कमी थोड़ी ना है। अड़चन है भ्रष्टाचार, अड़चन है नियम, अड़चन है पॉलिसीज। एक छोटी सी बात मैं आपको कहूंगी, मैं तो अपनों से बातें कर रही हूँ, मुझे टाइम की भी फिक्र नहीं है। वो मैं ये कहूंगी कि एक बार मेरे अपने संसदीय क्षेत्र भोपाल में एक जिला आता है, नाम नहीं लूंगी क्योंकि कलेक्टर का नाम खुल जाएगा फिर। तो कलेक्टर से मैंने कहा कि देख, अमुक गांव ना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए तरस रहा है, लेकिन जिस तरह से उसकी आबादी है तो वो तीसरे फेज में आएगा, जबकि वो लोग बहुत परेशान हैं। तो मुझे बोले कि क्या करना है? मैंने कहा भैया तेरी जेब से थोड़ा ना पैसा जाना है, ये ग्राम पंचायत है और उसमें 3 गाँव हैं, तो लिख दे कि एक ही गाँव में, मतलब एक ग्राम पंचायत है, इतने लिखना है ना रिकॉर्ड में, वहाँ कोई आने वाला है नहीं देखने के लिए, तो गाँव का सड़क पहुंच जाएगी। मैंने कहा अगर लोगों की रक्षा करने के लिए, अरे बाली को मारने के लिए राम ने पेड़ की ओट का सहारा लिया था। मैंने कहा तुम पॉलिसीज का बोझ और नियमों का बोझ घोल अपने गले में अटकाए क्यों फिरते हो? नियम तुम्हारे हाथ में है, ये प्लास्टिक के बने हैं, इन्हें तोड़ मरोड़ दो, लोगों के हित को पहले ध्यान में रखो। और वो सड़क पहुंच गई उस गाँव तक, क्योंकि ग्राम पंचायत एक थी, उसने लिख दिया एक गाँव है, आस पास में थे छोटे छोटे गाँव, इसलिए वो दिक्कत आ रही थी। 500 की आबादी हो रही थी, वो हो गया 1,500 की आबादी की ग्राम पंचायत, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पहुंच गई वहां पर। मैं उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि नियम हमारे हाथ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।